सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जग दूर, क्यों चाटे जग दूर। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पितृश्वर भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको पितृ एकादशी, इंदिरा एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को सुनने से समस्त पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तथा इस कथा को सुनने से हमारे जन्म जन्मांतर के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। तो यदि आप अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करवाना चाहते हैं या फिर अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको पितृ एकादशी की इस दिव्य कथा का श्रवण करना चाहिए। और कथा का श्रवण सदैव ब्राह्मण के मुखारविंद से ही करना चाहिए। जो मनुष्य ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करता है उसे अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और कथा श्रवण करने के बाद में जो है आपको उस ब्राह्मण को कुछ न कुछ द्रव्य या धन राशि अवश्य प्रदान करना चाहिए, क्योंकि कथा का यदि आप पूर्ण रूप से पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, अनंत गुना फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको धन राशि के रूप में कुछ न कुछ धन राशि अवश्य प्रदान करना चाहिए। तो आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानमयी कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा, क्योंकि जब आप इस कथा को अधिकतम लोगों तक पहुंचाएंगे तो उसका भी पुण्य फल आपको प्राप्त हो सकेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। पितृ एकादशी की कथा जो पुराणों में तथा धर्म ग्रंथों में बताई गई है वो इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप कृपा करके मुझे आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस एकादशी का व्रत करने की विधि क्या है और इस एकादशी का व्रत करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक आप सुनाइए। भगवान कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, हे राजश्रेष्ठ, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है तथा इस एकादशी को पितृ एकादशी भी कहा जाता है। और यह एकादशी समस्त पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। इसके सुनने मात्र से पितरों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है तथा इस एकादशी का व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और इस एकादशी की कथा को जो कोई भी सुनता है उसके पितर उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको जो है परम शांति प्राप्त होती है। उसके बाद उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, अब मैं आपको इस एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, सतयुग में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नामक एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वह राजा पुत्र पौत्र और धन धान्य से संपन्न तथा भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठे हुए थे, अपनी सभा का संचालन कर रहे थे, तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद जी वहां पर आए। राजा देखते ही खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे। विधि पूर्वक उनको सम्मान सहित देवर्षि नारद को एक आसन पर बिठाया गया।
वहां पर उनको पाद्य अर्घ्य आदि से उनका सत्कार किया गया। तब महर्षि नारद ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि, धर्म और मन तुम्हारा विष्णु भगवान में लगा हुआ है, तुम सदैव भगवान की भक्ति में निरंतर रत रहते हो। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर के राजा ने कहा कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है तथा मेरे राज्य में मेरी प्रजा बहुत सुखी है। राजा इंद्रसेन कहने लगे कि हे महर्षि, मैं जो यज्ञ आदि पुण्य कर्म करता हूं वो भी सफल हो जाते हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण मुझे बताइए। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, मुझे महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को जा रहा था, तब वहां यमराज की सभा में मैंने महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को बैठे हुए देखा। मुझे बताया गया कि वह एकादशी का व्रत भंग होने के कारण यमलोक में है। तब उन्होंने जो संदेश मुझे दिया है सो मैं तुमसे कहता हूं। और उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट हूं, यानी मेरे द्वारा कोई अपराध हो गया था, कोई व्रत का भंग हो गया था, जिसके कारण मुझे यमलोक प्राप्त हुआ है। और तुम जाकर के मेरे पुत्र इंद्रसेन को संदेशा दो कि वह आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी यानी पितृ एकादशी का व्रत करे और उस एकादशी का संपूर्ण फल मुझे प्रदान करे, तो मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी तथा मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार आपके पिताश्री के द्वारा यह संदेश मुझे प्राप्त हुआ है और मैं आपको बताने जा रहा हूं। तब राजा इंद्रसेन कहने लगे कि हे देवर्षि, अब आपने ये तो मुझे बताया कि मुझे इंद्र एकादशी का, पितृ एकादशी का व्रत करना चाहिए, लेकिन आप कृपा करके मुझे इस एकादशी का संपूर्ण विधि विधान भी बताइए, जिससे मैं जो है इस एकादशी का व्रत कर सकूं और मेरे पिताजी की मुक्ति का उपाय अवश्य ही करूंगा। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर के श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करे तथा उस दिन भी एक समय भोजन करे और उस दिन भोजन में शुद्ध सात्विक भोजन का ही उपयोग करे। रात्रि में भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करे, फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए संकल्प करे कि मैं आज संपूर्ण तप निष्ठ के साथ भोगों का त्याग करके निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे माधव, हे पुंडरीकाक्ष, हे ऋषिकेश, मेरी रक्षा करे। इस प्रकार नियम पूर्वक भगवान शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को, विद्वान ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन करवाए और उनको श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा देवे। पितरों के श्राद्ध से जो सामग्री बच जाए उसको गौ माता को प्रदान करे तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से भगवान ऋषिकेश नारायण का पूजन करे। रात में भगवान के सामने बैठ करके भगवान का भजन कीर्तन करके रात्रि जागरण करे। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को अन्न दान करे और उसके बाद स्वयं व्रत का पारणा करे या भोजन करे। भाई, बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर के द्वादशी के दिन भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम इस एकादशी का व्रत करोगे और उसका पुण्य फल अपने पिताजी को अर्पित करने की प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे तथा उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। इस प्रकार संपूर्ण उपदेश देकर के एकादशी का संपूर्ण विधि विधान बता करके देवर्षि नारद वहां से अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कहे अनुसार राजा के द्वारा इंद्रा एकादशी, पितृ एकादशी आने पर अपने बंधु बांधवों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा के पिता गरुड़ पर चढ़ करके विष्णु लोक को चले गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी व्रत के प्रभाव से जो है बहुत समय तक पुण्य प्रताप को भोगा और बहुत समय तक उन्होंने निष्कंटक राज्य प्राप्त करके अंत समय में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करते हुए स्वर्ग लोक को चले गए।
भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह इंद्रा एकादशी पितृ एकादशी का व्रत जो है बहुत ही महान पुण्यों को देने वाला है। समस्त प्राणी को इस व्रत को करना चाहिए, पूरे परिवार के साथ इस एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि पितृ एकादशी बड़ी एकादशी मानी जाती है। और पितरों को तृप्त करने के लिए यदि सबसे बड़ा कोई पितृ पक्ष में दिन होता है तो वह पितृ एकादशी होती है। इसलिए मनुष्यों को आलस्य का त्याग करके इस एकादशी व्रत का पालन अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत का महात्म्य तथा व्रत की कथा मैंने तुमको सुनाई है। इसको पढ़ने से, सुनने से या सुनाने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं और वह इस संसार में सभी प्रकार के सुखों को भोग करके अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है। इस दिन फलाहार के रूप में गुड़ और तिल का उपयोग विशेष रूप से करना चाहिए। इसमें तिल गुड़ से बने पदार्थों का उपयोग, दूध, फल, मेवा आदि का सेवन आप कर सकते हैं। इस प्रकार इस एकादशी की कथा को अनिवार्य रूप से प्रत्येक मनुष्य को सुनना चाहिए। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद की जय जय गोपाल की जय जय धेनु चरैया कन्हैया की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने जो ज्ञानवर्धक कथा को सुना है, इस कथा को सुनने के बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार आपको ब्राह्मण को दान दक्षिणा अनिवार्य रूप से देना चाहिए। कितना देना है उसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन श्रद्धा के अनुसार आपको कुछ न कुछ द्रव्य दक्षिणा का दान करना चाहिए। यदि आप द्रव्य दक्षिणा के रूप में हमें नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं तो हम आपके लिए जो है पेटीएम, फोन पे, गूगल पे की व्यवस्था कर दी है, या अकाउंट में सीधे सीधे आप जमा कर सकते हैं। और इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।